हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं जो कि है ग्रैंड स्लैम। तो टेनिस में 4 टाइप्स ऑफ ग्रैंड स्लैम दिए जाते हैं, उनके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे विथ डिटेल्स। तो ये 2024 में जितने भी ग्रैंड स्लैम यानी कि टोटल 4 हुए थे तो उनको हम देखने वाले हैं। तो देखिए, जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन, विम्बलडन ओपन एंड यूएस ओपन। तो इनको किस कोर्ट पे यानी कि कौन सी फील्ड या मैदान पे खेला जाता है वो भी इम्पोर्टेंट है, पूछते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन को हम हार्ड कोर्ट पे खेलते हैं, फ्रेंच ओपन को क्ले कोर्ट पे, विम्बलडन ओपन को ग्रास कोर्ट पे और यूएस ओपन को हार्ड कोर्ट पे। तो ऑस्ट्रेलियन और यूएस दोनों को ही हम हार्ड कोर्ट पे प्ले करते हैं। अब देखिए, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है उसको जनवरी टू फरवरी इस मंथ में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन जो टेनिस वाला ग्रैंड स्लैम है इसको जून टू जुलाई, फिर विम्बलडन जुलाई टू अगस्त और यूएस ओपन ये सितंबर टू अक्टूबर इसको प्ले किया जाता है। और जो इसमें सबसे ओल्डेस्ट है ग्रैंड स्लैम वो है विम्बलडन ओपन। ये 1877 से स्टार्ट हुआ था। और ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे न्यू है, सबसे न्यूएस्ट है, ये 1905, ठीक है। बंगाल पार्टीशन करजन उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था, ऐसे आप करेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो डिफरेंस होते हैं कोर्ट में, जैसे जो ये होता है हार्ड कोर्ट, ये ग्रास कोर्ट और ये क्ले कोर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो बाउंस की कैपेसिटी होती है ये थोड़ी सी फास्टेस्ट टाइप की, लो टाइप की होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्लेयर्स अपने स्ट्रैटेजी को डिसाइड करते हैं कि हम जो भी कोर्ट है उस टाइप से हम यहाँ पे बॉल या कुछ भी कैसे खेल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन 14 से 28 जनवरी 2024 को मेलबर्न पार्क जो था ऑस्ट्रेलिया का वहाँ पे किया गया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन इज़ अ ग्रैंड स्लैम लेवल टेनिस टूर्नामेंट। इसका एडिशन इस बार का था 112 और 56th एडिशन हुआ था इन द ओपन एरा एंड द फर्स्ट मेजर एडिशन ऑफ द ईयर। और टूर्नामेंट का मेन स्पॉन्सर किया था, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। देखिए, मेंस सिंगल के जो विनर है जैनिक सिनर इटली के, और यूएस का जो यूएस ओपन है उसके भी विनर यही हैं जैनिक सिनर, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन के मेंस सिंगल के विनर है जैनिक सिनर, इटली से है ये, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, इन्होंने फर्स्ट टाइम वॉन किया है ग्रैंड स्लैम टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम। रनर अप रहे तो डेनिल मेदवेदेव, ये रशिया से बिलोंग करते हैं। वुमेन सिंगल की बात करें तो आरेना सबालेंका, ये बेलारूस की हैं। और ये सबालेंका यानी कि आरेना सबालेंका का ये सिंगल वुमेन सिंगल का सेकंड मेजर टाइटल है, ठीक है। और फर्स्ट टाइटल इनको 2023 में मिला था। रनर अप रहे तो जेंग क्वैंग चाइना की ही रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेंस डबल के विनर है रोहन बोपन्ना इंडिया से और मैथ्यू एब्डिन, तो ये ऑस्ट्रेलिया से। मेंस डबल के जो ऑस्ट्रेलिया ओपन के विजेता हैं इनको आपको ध्यान में रखना है। वुमेंस डबल के विनर ही शी वी, ये चाइनीज़ ताइपी हैं, और एलिसी मार्टिन्स ये बेल्जियम की। मिक्स विनर्स रहे तो शी सू वी, ये चाइनीज़ है, और जिन जिल्पो ये पोलैंड की। अब फ्रेंच ओपन की बात कर लेते हैं 2024, तो ये एडिशन नंबर 123 था। और ये देखिए, जो फ्रेंच ओपन है इसको हम रोलैंड गैरोस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, इसको हेल्ड किया गया था स्टेड रोलैंड गैरोस इन पेरिस फ्रांस फ्रॉम 26 मई टू 9 जून 2024। और ये सेकेंड ग्रैंड स्लैम इवेंट था ऑफ अ कैलेंडर ईयर आफ्टर द ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद में ये फ्रेंच ग्रैंड स्लैम इसको किया जाता है। इसमें जो अब ये इम्पोर्टेंट स्लाइड है, मेंस सिंगल का खिताब जीता कार्लोस अल्काराज, ये स्पेन से हैं। और रनर अप रहे एलेक्जेंडर जेवरे, ये जर्मनी के, ठीक है। वुमेन सिंगल ईगा स्विटेक जीती थी, पोलैंड की हैं। और रनर अप रहे जैस्मिन पाओलिनी, ये इटली की। ध्यान में रखिएगा, फ्रेंच ओपन के विनर कार्लोस अल्काराज और विनर जो वुमेन सिंगल की हैं ईगा स्विटेक। मेंस डबल में तो मार्केलो एरवेलो, ये एल सल्वाडोर से है, और मैट पेविक क्रोएशिया से। वुमेंस डबल में कोको गॉफ
यूएसए की, और कैटरीना सिनियाकोवा चेक रिपब्लिक की। मिक्स्ड डबल्स में फ्रेंच ओपन में तो वो लॉरा जर्मनी की है, और एडोगार्ड रोगर ये वेजलिन फ्रांस के हैं। विम्बलडन ओपन ये 3rd नंबर का होता है ग्रैंड स्लैम, तो ये 3rd ग्रैंड स्लैम है टूर्नामेंट। इसको लंदन में प्ले किया गया इंग्लैंड में इन द मंथ ऑफ जून जुलाई, ठीक है। तो मेन सिंगल का खिताब जीता कार्लोस अल्कराज, स्पेन के हैं। ये हमने अभी भी देखा था, फ्रेंच में भी जीते थे। नोवाक जोकोविक ये सर्बिया के हैं। ये इन्होंने इस साल कोई भी जीता नहीं, बट ये पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए हैं नोवाक जोकोविक, तो ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नोवाक जोकोविक सर्बिया के रनर अप रहे थे विम्बलडन ओपन में, और मेन सिंगल में विनर रहे थे कार्लोस अल्कराज, स्पेन के। वुमेन सिंगल की बात करें तो विनर रही थी बारबोरा क्रेजिकोवा, ये चेक रिपब्लिक की है, और जैस्मिन पाउलिनी इटली से ये रनर अप रही थी वुमेन सिंगल में विम्बलडन ओपन में। मेंस डबल में विम्बलडन ओपन में हेनरी पैटोन ये ब्रिटेन के थे, और हेनरी हेलियोवारा ये फिनलैंड के। वुमेंस में कैटरीना सिनिकोवा और ये चेक रिपब्लिक की है, और टेलर टाउनसेन ये यूएसए की है। मिक्स डबल्स में सैंटियागो गोंजालेज और गुलियाना ओल्मोस ये दोनों ही मैक्सिको से बिलोंग करते हैं। ये मिक्स्ड डबल विम्बलडन में इन्होंने जीता था। अब ये लास्ट हमारा और 4th फाइनल ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट होता है ऑफ द ईयर विच इज़ प्लेड इन न्यूयॉर्क सिटी, दैट इज़ यूएस ओपन। तो यूएस ओपन को हमने न्यूयॉर्क सिटी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में पड़ता है वहीं पे प्ले किया। तो देखिए मेन सिंगल में जो विनर रहे जैनिक सिनर। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों के ही मेंस सिंगल में विनर कौन रहा, जैनिक सिनर, ओके। और रनर अप रहे टेलर फ्रिट्ज यूएसए की। वुमेन सिंगल में विनर कौन रहा, तो आरेना सबालेंका बेलारूस से। रनर अप रहे जेसिका पेगुला यूएसए से, ठीक है। तो मेंस डबल्स में मैक्स पुर्सेल एंड जॉर्डन थॉम्पसन ये दोनों ही ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। ये दोनों ही इन्होंने यूएस ओपन का खिताब मेंस डबल में जीता। वुमेंस डबल में ल्यूडिमिका किचेनॉक तो ये यूक्रेन की हैं, और जेलेना ओस्टाफेंको तो ये लातविया की हैं। मिक्स्ड डबल्स में सारा ईरानी एंड एंड्रयू वावासोरी ये इटली से हैं। इन्होंने ये यूएस ओपन का खिताब जीता, ओके। यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट है, प्लेयर्स हु हैव वॉन द मोस्ट ग्रैंड स्लैम्स। तो मेन में कौन जीता है, नोवाक जोकोविक ये 24 टाइटल्स है, और वुमेन में भी मार्गरेट कोर्ट ये ऑस्ट्रेलिया से हैं 24 टाइटल्स के साथ में। ध्यान में रखिएगा मेन और वुमेन दोनों का ही 24 टाइटल्स है। नोवाक जोकोविक मेन में जीते हैं, वुमेन में मार्गरेट कोर्ट। और नोवाक जोकोविक कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं मार्गरेट। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन में कौन जीता है सबसे ज़्यादा 10 टाइटल्स, सर्बिया के नोवाक जोकोविक। और मार्गरेट कोर्ट ये अगेन वुमेन में भी ऑस्ट्रेलिया में 11 टाइटल्स। फ्रेंच ओपन में मेन में कौन जीता है, राफेल नडाल सबसे ज़्यादा 14 टाइटल्स सर्बिया के हैं ये। वुमेन में क्रिस एवर्ट यूनाइटेड स्टेट्स की 7 टाइटल्स इनको मिला है। विम्बलडन ओपन में मेंस में रोजर फेडरर और ये स्विट्ज़रलैंड के हैं, 8 टाइटल्स इन्होंने अपने नाम किया है। और वुमेन में मार्टिना नवरातिलोवा तो ये चेक अमेरिकन है, 9 टाइटल्स इनको मिला है। यूएस ओपन में ये एमेच्योर एरा बिफोर 1968 ये है। तो मेन में रिचर्ड सेयर्स, बिल लर्न, बिल टिंडन तो 7 टाइटल्स इन लोगों के नाम में है। और वुमेन में मौला मेलोरी 8 टाइटल्स। और ये ओपन एरा यानी कि यूएस ओपन का आफ्टर 1968 के बारे में बात करें तो मेन में जिमी कॉर्नोस, पेट सैम्प्रेस, रोजर फेडरर ये 5 टाइटल्स इन्होंने जीता है। और वुमेन में क्रिस एवर्ट, सेरेना विलियम्स तो ये 6 टाइटल्स हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सेरेना विलियम्स को तो बहुत इनका नाम भी फेमस है। अब यहाँ पे जो ये MCQ है ये आपको आपका एक टेस्ट की तरीके से है, आपको इसको करेक्ट आंसर देना है। तो टेनिस ग्रैंड स्लैम, हाउ मेनी टूर्नामेंट्स आर देयर इन अ ईयर इन टेनिस ग्रैंड स्लैम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये हमने देखा भी था, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन, विम्बलडन ओपन एंड यूएस ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 2023 the World Coffee Conference was organized for the first time in Bengaluru city of India.
हु वॉज अपॉइंटेड इट्स ब्रांड एम्बेसडर? करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहन बोपन्ना, ठीक है, रोहन बोपन्ना को अपॉइंट किया गया था। Who has won the men's singles title in the US Open टेनिस टूर्नामेंट 2024? तो यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया का किसने जीता था? जैनिक सिनर ने। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? इटली से। ओके। विच प्लेयर हैज़ वॉन द मोस्ट ग्रैंड स्लैम्स सो फार? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविक। ओके, ये सर्बिया के हैं 24 टाइम्स, ये हमने देखा था। विच इज़ द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विम्बलडन ओपन। विम्बलडन ओपन सबसे ओल्डेस्ट है और न्यूएस्ट कौन सा है? यूएस ओपन, सॉरी, ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे न्यूएस्ट है और विम्बलडन ओपन सबसे ओल्डेस्ट है। हु इज़ द ओनली इंडियन वुमेन टू विन अ ग्रैंड स्लैम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सानिया मिर्ज़ा। ओके। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन मैन टू विन अ ग्रैंड स्लैम? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रोहन बोपन्ना, सॉरी महेश भूपति। तो ये जो इमेज है यहाँ पे महेश भूपति की है, ये फर्स्ट इंडियन मैन थे, इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता था। हाउ मेनी इंडियंस हैव वॉन ग्रैंड स्लैम टाइटल सो फार? तो अभी तक जो टोटल 4 भारतीयों ने, 4 इंडियंस ने ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। लिएंडर पेस 18, महेश भूपति 12, सानिया मिर्ज़ा 6 एंड रोहन बोपन्ना 2। ओके। रोहन बोपन्ना, विच अवार्ड हैज़ रोहन बोपन्ना वॉन इन द 2024 पद्म अवार्ड्स? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पद्मश्री। तो रोहन बोपन्ना को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। हु हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट प्लेयर 43 ईयर्स 329 डेज टू विन अ ग्रैंड स्लैम टाइटल? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रोहन बोपन्ना। तो ये सबसे ओल्डेस्ट एक तरीके से उम्र दराज प्लेयर है और इन्होंने ग्रैंड स्लैम मिक्स्ड में जीता था, ठीक है, डबल्स में। हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट विम्बलडन ओपन 2024? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है विम्बलडन ओपन। ओके, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। ऑन विच कोर्ट इज़ द फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट प्लेड? तो ये किस तरीके का कोर्ट है? ये मिट्टी के कलर का दिख रहा है ना, क्ले टाइप ऑफ, ठीक है, तो क्ले कोर्ट है ये। ओके, तो क्ले कोर्ट पे हम क्या खेलते हैं? फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट। और ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन को हम हार्ड कोर्ट पे खेलते हैं, बाकी जो विम्बलडन है ग्रास कोर्ट पे खेलते हैं। हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024? तो देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में आरिना सबालेंका बेलारूस की हैं, इन्होंने जीता था वुमेन सिंगल का खिताब। हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल इन फ्रेंच ओपन? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ईगा स्वितेक, ये पोलैंड की है और इन्होंने जीता है फ्रेंच ओपन का टाइटल वुमेन्स सिंगल में, ठीक है। इसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। विच इज़ हेल्ड लास्ट इन द ऑर्डर ऑफ द 4 टेनिस टूर्नामेंट? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएस ओपन। ओके, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्वेश्चन एंड होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।